गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट डिफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफाइन करते हैं। पिछले टर्म पर हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए, ए नंबर of the form a number of the form x plus iy, a number of the form x plus iy is called complex number, कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए डिफरेंट बुक में अलग अलग सिंबल लिखा है। कुछ बुकों में सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल जेड से। सी या कैपिटल जेड दोनों सही है, ठीक है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस वाई आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए एंड बी where x and y, a number of the form x plus y I y is called complex number where x and y are real numbers। x और y क्या है स्टूडेंट, रियल नंबर्स है। ओके, तो इसको हम लोग, इस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, c इक्वल टू लिखते हैं क्या है, x प्लस आई वाई सच दैट, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, तो x प्लस आई वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू किस में, आर रियल नंबर, ऐसे। ओके स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट, तो 2 प्लस 3i 4 प्लस 9i 3 माइनस 3i। ओके स्टूडेंट, अब माइनस 2 माइनस 3i। देख लीजिए यहाँ पर x प्लस आई वाई, देख लीजिए x प्लस आई वाई, यह इसका जनरल फॉर्म होता है, x प्लस आई वाई। आई को इधर भी लिख सकते हो इधर, लेकिन जनरल फॉर्म में यही लिखते हैं, x प्लस आई वाई। 2 प्लस 3i 4 प्लस 9i 3 माइनस 3i माइनस 2 माइनस 3i, इसको जो है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यह हो गया यहाँ पर इसका मतलब। अब यहाँ से देखिए, जो इस वाले में देखिए यहाँ से यहाँ पर जो एक बात और कंसीडर करने लायक है कि अगर जो है यहाँ पर देखिए, अगर इफ नोट कर लीजिए, नोट में पहला अगर हम लिखें इफ z इक्वल टू लिखते हैं हम 2 प्लस 3i, क्या लिखते हैं 2 प्लस 3i। तो इसमें जो रियल होगा, आर का मतलब जो है रियल, आर का मतलब रियल पार्ट, तो रियल का इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो इसका जो रियल पार्ट होगा वह क्या होगा, 2 होगा। ओके स्टूडेंट, और जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है, तो यहाँ पर इमेजिनरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू क्या है, 3। रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी 3i है, तो यह जो है इमेजिनरी पार्ट है, इसको लिखते हैं 3 से। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से यहाँ पर देखिए, रियल पार्ट 4 इमेजिनरी पार्ट 9, रियल पार्ट 3 इमेजिनरी पार्ट -3, रियल पार्ट -2 इमेजिनरी पार्ट -3, तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं, पहला था, दूसरा है प्योरली रियल, यानी कि जो है कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगी, कब, प्योरली रियल इफ। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होगी, प्योरली रियल इफ इमेजिनरी जो नंबर है z का वह क्या आ जाए, 0। जो रियल नंबर, जो प्योरली रियल कब होगी, अगर इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके स्टूडेंट, तीसरा प्योरली इमेजिनरी कब होगा, प्योरली इमेजिनरी
प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब हमारा जो रियल पार्ट होगा, जो जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, प्योरली इमेजिनरी कब होगा? कि जब रियल जो है पार्ट वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा जो टॉपिक है पावर ऑफ आई। आई का पावर कैसे निकालते हैं? पावर ऑफ आई। आई का मतलब आयटा, IOTA, पावर ऑफ आई। आयटा आई का जो है पावर कैसे निकालते हैं? ओके स्टूडेंट, तो इसको देखिए जो है ध्यान से, बहुत अच्छा जो है कंसेप्ट है कि आई का पावर निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं? फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर हमको आई के पावर जीरो निकालना हो, आई के पावर जीरो, और किसी के पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये तो सभी लोगों को मालूम है कि आई के पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, अगर हम आई के पावर अगर 1 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आई के पावर 1 की जो वैल्यू है क्या होगी? आई होगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो सही है। अगर तीसरी बात, अगर हम आई के पावर अगर अब 3 की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू 3 निकालनी है तो क्या करोगे? सॉरी, तो आई के पावर पहले 2 निकाल लें। अब दूसरा यहाँ पर आई के पावर क्या निकाल लें? 1 हो गया है 2। आई के पावर अगर हम 2 की वैल्यू निकालें, अब हम जानते हैं कि आई की वैल्यू जो है क्या होती है? √-1 होती है। पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आई जो होता है, आई की वैल्यू क्या होती है? √-1 होती है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए स्टूडेंट। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। क्या होगी? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। यह हो गया दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा आई क्यूब की जो वैल्यू आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, यह कितना आ जाएगा? -i। ओके स्टूडेंट, यह कितना हो जाएगा? -i। तीसरा हो गया। चौथा, आई के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? आई के पावर 4 की वैल्यू, इसका मतलब यह हो गया आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। 4 का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाले हो? -1 निकाले हैं हम लोग। तो -1 इंटू -1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो आई के पावर 4 की जो वैल्यू है वह क्या आ गई? 1 आ गई। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो बात क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, और जिसको भी प्रॉब्लम हो तो वह जो है हमारा जो है प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा, इसलिए उसको जो है कोई प्रॉब्लम होता होगा। ठीक है, यहाँ तक तो सही है स्टूडेंट। अब चलते हैं आगे। आई के पावर 4 तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, यानी कहने का मतलब है कि आई के पावर 4 तक हो गया, यानी कि अगर हम आई के पावर 4 का मल्टीपल्स कुछ भी लिखते हैं, क्या लिखते हो? अगर कुछ भी अगर हम लोग मल्टीपल्स निकालते हैं तो जो उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होती है। ठीक है, आई के पावर 4, यानी कि इसके आगे अगर हम लोग करें, पांचवा देखिए, पांचवा पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, आई के पावर 4k। अगर हम आई के पावर 4k लिखें, यानी कि k जो है यहाँ पर कोई भी जो है नंबर है, आई के पावर अगर हम 4k लिखें, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी स्टूडेंट? हमेशा क्या होगी? 1 होगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हम छठवां करें, देखिए, आई के पावर अगर 4k अगर +1 हो तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी? आई के पावर 1, यानी कि क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, छठवां। सातवां देखिए, अगर हम आई के पावर 4k अगर +2 लिखें तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आई के पावर 2 हो जाएगी, और आई के पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। आठवां हो गया, 7 हो गया। और आठवां देखिए स्टूडेंट, अगर आई के पावर 4k +3, यानी कि इसकी तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो आई के पावर क्या मिल जाएगा? 3, और इसकी जो वैल्यू आई के पावर 3 की जो वैल्यू है वह क्या होती है? -i होती है। फिर आई के पावर देखिए, आठवां हो गया, नौवां, आई के पावर 4k +4 जब भी रहेगा तो इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर आई के पावर 4, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी।
ओके स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब कि आई यानी 4k के पावर के मल्टीपल्स में रहता है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा क्या होती है, 1 होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको निकालना हो आई के पावर 88, क्या निकालना हो, आई के पावर 88, इसकी जो वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे। देखिए आई के पावर 88 निकालना तो लिख सकते हो आई के पावर 4 इंटू 4 दूना को 8, आई के पावर 4 इंटू 22। तो आई के पावर 4k क्या है, कोई नंबर है, ठीक है। तो अगर हम इसका जो है अगर मल्टीपल करेंगे तो यानी कि इसका जो मल्टीपल हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है हमेशा। यानी कि 4 के पावर 22 तो इसकी जो वैल्यू सीधा सीधा क्या हो गई, 1 हो गई। ओके स्टूडेंट, इस तरह से निकालते हैं। अगर हमको मान लीजिए कि 1/i के पावर अगर ऐसे दिया हो i के पावर -88 दिया गया हो, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, 1/i के पावर क्या होगा, 88 हो जाएगा। तो 1 इसकी जो वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू तो अभी निकालने हो i के पावर 4 इंटू 22, तो यह हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम i के पावर -88 निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि i के पावर जो है 102 निकालना हो, कैसे निकालोगे, तो i के पावर 4 इंटू 25, 25 चौको 100, अब प्लस कितना हो जाएगा 2, तो यह हो जाएगा हमारा, देखिए इसकी वैल्यू तो 1, यानी कि यह हो जाएगा, देखिए r के पावर 4k प्लस 2, देखिए यहाँ से है, यानी कि 4k प्लस 2, तो यह हो जाएगा हमारा i के पावर क्या 2, और i के पावर 2 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, -1 होती है। i के पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और इस तरह से i का जो पावर है की वैल्यू जो है हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हमारे पास है, क्वेश्चन को जो है और भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तो जैसे मान लीजिए कि i के पावर अगर हमको और निकालना हो, i के पावर माइनस अगर मान लीजिए कि i के पावर -9 निकालना हो, क्या निकालना, -9, तो क्या करोगे, 1/i के पावर क्या नीचे जाओगे, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/i के पावर 4 इंटू 2, 4 दूना को 8 और प्लस क्या 1, तो 1 यह हो जाएगा क्या, i के पावर क्या 1, i के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो i के पावर 1 तो यानी कि 1 यह क्या हुआ 1/i हुआ, और 1 अगर i लिखा हो, ठीक है, तो 1/i लिखा हो तो जब भी i नीचे आता है तो i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह हो जाएगा i, और i में i का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा i स्क्वायर, तो ये हो जाएगा i, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो i बाई -1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -i, ये हो जाएगा आंसर। i की पावर -9 की वैल्यू निकालना हो तो इस तरह से निकालोगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग जो है अगर कोई भी i के पावर है तो उसको सॉल्व करेंगे, यह मेथड है। तो अगले टर्म पर हम लोग जो है पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब जो है बताने के बाद कुछ आई से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।